दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इमोर्टल्स ऑफ द गॉडलेस के पार्ट 7 को। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहले से मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या फिर इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी प्रेस करें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने से आप सबको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी। पार्ट 7 के स्टार्ट में तीनों डीमन लड़कियां उस फॉक्स पे अटैक कर देती हैं। वो फॉक्स उनके अटैक से खुद को डिफेंड करने लगती है, मगर वो तीनों डीमन लड़कियां इतनी फास्ट होती हैं कि फॉक्स के अटैक उन्हें टच नहीं कर पाते। ये देख के वो तीनों डीमन लड़कियां मिल के एक कंबाइन मूव बना लेती हैं और उस मूव से फॉक्स पे अटैक कर देती हैं, मगर फॉक्स लॉर्ड बीच में आके उन सबको रोक लेता है। अब फॉक्स लॉर्ड उन्हें कहता है कि लिन फॉक्स क्लैन की मेंबर है और अगर फॉक्स क्लैन से कोई भी गलती होगी तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा और मैं सेक्रेड लॉर्ड के लिए 9 कोल्ड रन ज़रूर लेके आऊँगा। ये सुन के वो तीनों डीमन लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। इसी बीच हांजी और बाकी सब लियो सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक बर्ड वहां आ जाता है। वो जी शेंग को एक चिट्ठी देता है जिसे पढ़ के वो अपने घोड़े को वहीं पे रोक देती है। हालांकि हांजी जिन लोगों की काफ़ी बार पिटाई कर चुका था, मगर फिर भी वो अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता। ये देख के हांजी उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे बिल्ली जैसे कपड़े पहना देता है। क्योंकि इन कपड़ों से जिन लोगों की शेप तब्दील हो गई थी, इसलिए वो हांजी पे अटैक कर देता है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी जी शेंग वहां आके उन्हें रोक लेती है और जिन लोगों को कहती है कि क्योंकि मेरे एंसेस्टर ने तुम्हें उन 9 कोल्ड रन में कैद किया था जिनके डिस्ट्रॉय होते ही तुम्हारी पावर चली गई थी, इसलिए मैं उन 9 कोल्ड रन्स को दोबारा ढूंढूंगी और ढूंढ के तुम्हारे हवाले कर दूंगी। ये कह के वो सब वहाँ से लियो सिटी की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम बो यिन होता है। वो अपने स्टूडेंट आह फे के साथ उस जगह की छानबीन कर रहा होता है जहाँ वो 9 कोल्ड रन्स डिस्ट्रॉय हुई थी। तभी आह फे उसे बताता है कि मैंने आसपास के लोगों से सुना है कि उस ब्लास्ट के बाद उन्होंने वर्मिलियन बर्ड को उड़ते हुए देखा है। ये सुन के बो यिन खामोश रह जाता है। इधर हांजी और बाकी सब लियो सिटी पहुंच जाते हैं। उस सिटी में हर तरफ जी शेंग की पिक्चर्स लगी होती हैं। तभी कुछ सैनिक उनके पास आ जाते हैं और उनसे जी शेंग के बारे में पूछने लगते हैं, मगर वो दोनों कहते हैं कि हम इस लड़की को नहीं जानते। ये सुन के वो सैनिक उनके मास्टर यानी जी शेंग के पास जाने लगते हैं। तभी जी शेंग उनके सामने आ जाती है और वो एक लड़का बन चुकी थी। असल में उस चिट्ठी के ज़रिए किसी ने जी शेंग को बता दिया था कि एम्परर के सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश में हैं, इसलिए उनके डर से जी शेंग ने अपना भेष बदल लिया। अब वो खुद को मिंग यू बुलाने लगता है। तभी एक आदमी वहाँ जाता है। वो आते ही उसे किस करने लगता है, मगर हांजी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इससे अपसेट होके वो आदमी जिन लोगों को किस करने लगता है। सब लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर वो आदमी उसे किस करता रहता है। जिसके बाद रिवील होता है कि उस आदमी पे किसी ने लव स्पेल एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। ये देख के हांजी अपने स्पेल से उसे बेहोश कर देता है। अब वो सब उस सिटी से आगे एक विलेज में चले जाते हैं जिसका नाम याले विलेज होता है। उस विलेज की छानबीन करने के बाद गु उन सबको बताता है कि कुछ दिन पहले लियो सिटी में एक खूबसूरत लड़की आई थी जिसका नाम फेंग वू है। उसने लियो सिटी के मास्टर से इस विलेज को खरीद लिया और इसे दोबारा बिल्ड करके एक खूबसूरत विलेज बना दिया। फिर उसने इस विलेज के अंदर एक खूबसूरत टेंपल बना दिया जहां सिर्फ लियो सिटी के अमीर लोग जाते हैं। मगर जो भी फेंग वू को देखता है वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और उस आदमी की तरह पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। ये सुन के जिन लोग उन्हें बताता है कि उस आदमी पे 9 कोल्ड रन की एनर्जी का असर हुआ है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। ये सुन के उन्हें फेंग वू पे शक हो जाता है। इसी बीच एक लड़की जिसका नाम मो युआन है, वो हांजी को ढूंढ रही होती है। वो लोगों को उसके बचपन की पिक्चर दिखाती है, मगर हर कोई उसे पहचानने से इनकार कर देता है।
इससे अपसेट होके मो युआन अपनी पावर से एक फायरफ्लाई बना लेती है और उससे हांजी को ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने लिन आ जाती है। क्योंकि लिन एक डीमन थी, इसलिए मो युआन अपनी पावर से उस पर अटैक कर देती है। वो उसके साथ फाइट करने लगती है। तभी लियान पीछे से उस पर अटैक कर देती है, जिससे मो युआन काफ़ी हर्ट हो जाती है। अब वो दोनों उसे मारने लगती हैं और इसके साथ ही पार्ट 7 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 7 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।